जय श्री कृष्ण। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, सनातन धर्म में अनेक ऐसे व्रत बताए गए हैं जो मनुष्य के जीवन से दुख, रोग और पापों का नाश कर उसे भगवान की कृपा का अधिकारी बना देते हैं। लेकिन इन सभी व्रतों में एक ऐसा दिव्य व्रत भी है जिसके विषय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य श्रद्धा से योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसके अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा सेवक जो स्वर्ग के सबसे धनवान राजा का प्रिय था, जिसे देवता भी सम्मान देते थे, जिसे भगवान शिव की सेवा करने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त था, लेकिन सिर्फ एक क्षण का मोह, एक छोटी सी भूल और उसका पूरा जीवन बदल गया। वह स्वर्ग से गिरकर मृत्यु लोक में आ गया। उसका दिव्य शरीर भयंकर कुष्ठ रोग से भर गया, जिसे देखकर लोग घृणा करने लगे। जिस पत्नी के प्रेम में उसने अपना कर्तव्य भुलाया, उसी पत्नी से भी उसका वियोग हो गया। लेकिन क्या भगवान अपने सच्चे पश्चाताप करने वाले भक्त को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं? क्या योगिनी एकादशी का व्रत सचमुच इतने बड़े श्राप को भी समाप्त कर सकता है? और आखिर ऐसा कौन सा अपराध था जिसके कारण राजा कुबेर जैसे धर्मात्मा भक्त को भी अपने सेवक को इतना कठोर श्राप देना पड़ा? आज हम इसी दिव्य कथा का श्रवण करेंगे, जिसका वर्णन पद्म पुराण में मिलता है और जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इसका अंतिम संदेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में किसी भूल, किसी पाप या किसी कठिन परिस्थिति से बाहर निकलना चाहता है। महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की स्थापना हो चुकी थी, हस्तिनापुर में चारों ओर शांति का वातावरण था। एक दिन राज्यसभा का कार्य समाप्त होने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के समीप बैठे थे। उनके मन में धर्म, व्रत और भगवान की भक्ति से जुड़े अनेक प्रश्न उठ रहे थे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, आपने मुझे वर्ष भर आने वाली अनेक एकादशियों का महत्व बताया है। निर्जला एकादशी की महिमा सुनकर मेरा हृदय आनंद से भर गया। अब मेरी एक और जिज्ञासा है, कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का महात्म्य भी मुझे सुनाइए। उसका नाम क्या है? उसके व्रत से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? और यदि उससे संबंधित कोई दिव्य कथा हो तो कृपा करके उसका भी वर्णन कीजिए। धर्मराज की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। उनके मुखमंडल का तेज पूरे सभा मंडप को प्रकाशित कर रहा था। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, हे धर्मराज, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। जो मनुष्य योगिनी एकादशी का महात्म्य सुनता है या श्रद्धा पूर्वक इसका व्रत करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी रोगों का नाश करती है, दुखों को समाप्त करती है और अंत में मनुष्य को भगवान के परम धाम तक पहुंचा देती है। फिर भगवान श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, मानो वे उस प्राचीन घटना को अपने दिव्य नेत्रों से देख रहे हो। इसके बाद उन्होंने कहना प्रारंभ किया, हे युधिष्ठिर, बहुत समय पहले हिमालय की गोद में एक अद्भुत नगरी थी जिसका नाम था अलकापुरी। और यहीं से आरंभ होती है एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि कर्तव्य से बड़ा कोई सुख नहीं होता। हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं के मध्य, बादलों से भी ऊपर, रत्नों की चमक से जगमगाती एक दिव्य नगरी स्थित थी। उस नगरी का नाम था अलकापुरी। वह कोई साधारण नगर नहीं था। उसके महल सोने और मणियों से बने हुए थे। सड़कों पर दिव्य प्रकाश फैला रहता था। चारों ओर सुगंधित पुष्पों की महक वातावरण को स्वर्ग से भी अधिक सुंदर बना देती थी। वहां यक्ष रहते थे, गंधर्व मधुर संगीत गाते थे, अप्सराएं नृत्य करती थीं और देवता भी उस नगरी में आना अपना सौभाग्य समझते थे। उस दिव्य नगरी के अधिपति थे धन के देवता यक्षराज महाराज कुबेर। यद्यपि वे समस्त लोगों के धनपति थे, किंतु उनके हृदय में अहंकार का नाम भी नहीं था। उनके जीवन की सबसे बड़ी पहचान थी भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट भक्ति। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके वे अत्यंत श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते, चंदन अर्पित करते, धूप दीप जलाते और मानसरोवर से लाए गए दिव्य पुष्पों से उनकी पूजा करते। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे, हे राजन, अलकापुरी केवल धन और वैभव की नगरी ही नहीं थी, बल्कि वह भगवान शिव की भक्ति का भी महान केंद्र थी।
महाराज कुबेर का एक ही नियम था, सूर्योदय से पहले भगवान भोलेनाथ की पूजा, चाहे वर्षा हो, चाहे हिमपात, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, भगवान शिव की पूजा कभी नहीं रुकती थी। लेकिन उस पूजा का सबसे महत्वपूर्ण भाग थे मानसरोवर के दिव्य पुष्प। ये साधारण फूल नहीं थे, इनकी सुगंध कई योजन दूर तक फैल जाती थी। देवता भी इन पुष्पों को पाने की इच्छा रखते थे और उन पुष्पों को प्रतिदिन लाने का दायित्व था। एक युवा सुंदर और अत्यंत कुशल यक्ष पर, उसका नाम था हेममाली। हेममाली केवल एक सेवक नहीं था, वह महाराज कुबेर का सबसे विश्वसनीय अनुचर था। वर्षों से उसने कभी एक दिन भी अपने कर्तव्य में विलंब नहीं किया था। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मानसरोवर पहुंचना, सबसे ताजे और सुगंधित पुष्प चुनना और समय पर महाराज कुबेर को सौंप देना, यही उसका जीवन था। महाराज कुबेर भी उसकी निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न रहते थे। राज्यसभा में जब भी किसी आदर्श सेवक का उदाहरण दिया जाता तो सबसे पहले हेममाली का ही नाम लिया जाता। लेकिन मनुष्य का पतन अचानक नहीं होता, वह धीरे धीरे आरंभ होता है। पहले कर्तव्य के प्रति थोड़ी सी लापरवाही, फिर मोह, फिर आसक्ति और अंत में विवेक समाप्त हो जाता है। हेममाली के जीवन में भी अब यही होने वाला था। हेममाली की पत्नी का नाम था विशालाक्षी। उसका सौंदर्य अद्भुत था, उसके नेत्र कमल की पंखुड़ियों जैसे विशाल थे। उसकी मुस्कान देखकर मानो वसंत छतु धरती पर उतर आती थी। उसका स्वभाव भी अत्यंत मधुर था, वह अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी और हेममाली भी उससे बहुत प्रेम करता था। शुरू शुरू में दोनों का प्रेम मर्यादा में था। हेममाली पहले अपना कर्तव्य निभाता, फिर पत्नी के साथ समय बिताता, लेकिन धीरे धीरे प्रेम आसक्ति में बदलने लगा। अब उसका मन भगवान की सेवा से अधिक विशालाक्षी के साथ रहने में लगने लगा। फिर भी वह किसी प्रकार अपना कर्तव्य निभा लेता था, लेकिन भाग्य उसकी परीक्षा लेने वाला था। एक दिन आषाढ़ मास का सुंदर प्रभात था। सूर्य की पहली किरणें हिमालय की चोटियों को स्वर्णिम बना रही थीं। पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। उसी समय हेममाली मानसरोवर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी पीछे से विशालाक्षी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी आज इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? कुछ देर मेरे पास भी बैठ जाइए। हेममाली मुस्कुराया, लेकिन अगले ही क्षण उसे अपने कर्तव्य का स्मरण हो आया। उसने कहा, प्रिय, महाराज कुबेर भगवान शिव की पूजा के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, मैं लौट कर आता हूं। विशालाक्षी ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में प्रेम था। वह बोली, इतने वर्षों से आप प्रतिदिन सेवा करते आए हैं, क्या आज कुछ क्षण मेरे साथ नहीं बैठ सकते? हेममाली का मन डगमगा गया। उसके भीतर दो आवाजें चल रही थीं। पहली, कर्तव्य सबसे पहले है। दूसरी, थोड़ी देर से क्या होगा? और यही वह क्षण था जिसने उसके पूरे जीवन की दिशा बदल दी। उसने मन ही मन सोचा, मैं इतने वर्षों से कभी नहीं चूका, आज यदि थोड़ी देर हो भी गई तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। बस यही एक विचार उसकी सबसे बड़ी भूल बन गया। समय बीतने लगा। 1 घड़ी, 2 घड़ी, 3 घड़ी। उधर महाराज कुबेर भगवान शिव की पूजा के लिए तैयार बैठे थे। स्वर्ण कलशों में गंगाजल भर दिया गया था। धूप, दीप, चंदन, नैवेद्य सब कुछ तैयार था। लेकिन मानसरोवर के पुष्प अभी तक नहीं पहुंचे थे। पहले महाराज ने धैर्य रखा। उन्होंने सोचा शायद किसी कारण से थोड़ी देर हो गई होगी, लेकिन धीरे धीरे शुभ मुहूर्त निकलने लगा। भगवान शिव की नित्य पूजा रुक गई। अब पहली बार महाराज कुबेर के मुख पर चिंता दिखाई दी। उन्होंने अपने एक विश्वस्त यक्ष को बुलाकर कहा, जाओ तुरंत पता लगाओ कि हेममाली कहां है, कहीं उसके साथ कोई अनिष्ट तो नहीं हुआ। यक्ष तुरंत वहां से निकल पड़ा। उसे क्या पता था कि जो दृश्य वह देखने वाला है वही हेममाली के जीवन का सबसे बड़ा तूफान बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे, हे राजन, मनुष्य जब अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है तब उसका पतन उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है, लेकिन उसे इसका आभास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। हेममाली के साथ भी अब यही होने वाला था। महाराज कुबेर का विश्वस्त यक्ष तेजी से हेममाली के भवन की ओर बढ़ रहा था। उसके मन में अनेक विचार उठ रहे थे। हेममाली जैसा निष्ठावान सेवक आज तक कभी देर नहीं हुआ, न जाने उसके साथ क्या अनिष्ट हो गया होगा। कुछ ही क्षणों बाद वह हेममाली के भवन के बाहर पहुंच गया। दरवाजा आधा खुला हुआ था। यक्ष ने भीतर झांक कर देखा
और अगले ही क्षण वह स्तब्ध रह गया। हेममाली न तो मानसरोवर गया था, न ही भगवान शिव के लिए पुष्प एकत्रित कर रहा था। वह अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ हंसी खुशी वार्तालाप और विलास में लीन था, इतना मग्न कि उसे समय का भी स्मरण नहीं था। उधर सूर्य आधे आकाश तक पहुंच चुका था और इधर भगवान शिव की पूजा अब तक आरंभ नहीं हो सकी थी। यक्ष ने बिना एक शब्द बोले वह दृश्य देखा और तुरंत राजमहल की ओर लौट पड़ा। राजसभा में पहुंचते ही उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हेममाली पूर्णतः स्वस्थ है। यह सुनकर पहले तो कुबेर ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने पूछा, यदि वह स्वस्थ है तो अभी तक आया क्यों नहीं? यक्ष ने सिर झुका लिया, कुछ क्षण तक मौन रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, महाराज क्षमा चाहता हूं, हेममाली अपने घर में अपनी पत्नी के साथ विषय सुख में लीन है। उसे न भगवान शिव की सेवा का स्मरण रहा, न आपके आदेश का, और न ही अपने कर्तव्य का। यक्ष के मुख से ये शब्द निकलते ही पूरी राज्यसभा में सन्नाटा छा गया। महाराज कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। उनके मुख का तेज प्रचंड अग्नि के समान दिखाई देने लगा। उन्होंने धीरे धीरे सिंहासन से उठते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मेरे आराध्य भगवान शिव की पूजा केवल इसलिए रुक गई क्योंकि मेरा सेवक अपने इंद्रिय सुख में लीन था। अब उनका धैर्य समाप्त हो चुका था। उन्होंने ऊंचे स्वर में आदेश दिया, अभी इसी क्षण हेममाली को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। उनकी गर्जना से पूरी सभा कांप उठी। यक्ष सैनिक तुरंत हेममाली के घर की ओर दौड़ पड़े। उधर हेममाली अभी भी अपनी भूल से अनजान था। अचानक उसके भवन का द्वार जोर से खुला। कई यक्ष सैनिक भीतर प्रवेश कर गए। उनके मुख पर कठोरता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। एक सैनिक ने कहा, हेममाली, महाराज कुबेर ने तुम्हें तत्काल राजसभा में उपस्थित होने का आदेश दिया है। इतना सुनते ही हेममाली के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि उसका अपराध अब छिपा नहीं है। उसके हाथ कांपने लगे, चेहरे का रंग उड़ गया। उसने विशालाक्षी की ओर देखा, उसकी आंखों में भी भय साफ दिखाई दे रहा था। विशालाक्षी ने कांपते हुए स्वर में कहा, स्वामी, आपने जो भूल की है अब उसका सामना साहस से कीजिए। भगवान शिव से क्षमा मांगिए, हो सकता है महाराज आपको क्षमा कर दें। हेममाली ने गहरी सांस ली। अब उसके पास कोई दूसरा मार्ग नहीं था। वह सैनिकों के साथ राजमहल की ओर चल पड़ा। कुछ ही समय बाद हेममाली राजसभा में पहुंच गया। आज वही सभा जहां कभी उसकी प्रशंसा होती थी, आज उसी सभा में वो अपराधी बनकर खड़ा था। सैकड़ों यक्ष, गंधर्व, किन्नर और देवगण सबकी निगाहें उसी पर थीं। महाराज कुबेर सिंहासन पर खड़े थे। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, हेममाली। पूरी सभा में उनकी आवाज गूंज उठी। हेममाली कांपता हुआ आगे आया, दोनों हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। महाराज कुबेर ने पूछा, क्या यह सत्य है कि आज तुम भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्प लाने नहीं गए? हेममाली मौन रहा। उसका मौन ही उसके अपराध की स्वीकारोक्ति बन चुका था। कुबेर फिर बोले, क्या तुम्हें स्मरण नहीं था कि भगवान शिव की सेवा तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य है? अब हेममाली फूट फूट कर रो पड़ा। वह चरणों में गिर गया। महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं अपनी पत्नी के मुंह में पड़ गया था। मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा। मैं जीवन भर इस भूल का प्रायश्चित करूंगा। कृपा करके मुझे एक अवसर और दे दीजिए। पूरी सभा मौन थी। कुछ लोगों को लगा महाराज उसके वर्षों की सेवा देखकर उसे क्षमा कर देंगे, लेकिन कुबेर केवल राजा नहीं थे, वे भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुमने केवल मेरा अपमान किया होता तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता, लेकिन आज तुमने भगवान शिव की सेवा में बाधा डाली है। जो व्यक्ति अपने इंद्रिय सुख को भगवान की सेवा से बड़ा समझने लगे, उसका पतन निश्चित है। इतना कहकर महाराज कुबेर ने अपना दाहिना हाथ आकाश की ओर उठाया। उनकी वाणी बिजली की गर्जना की तरह गूंज उठी। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे। राज्यसभा में ऐसा सन्नाटा छा गया था कि मानो समय भी कुछ क्षणों के लिए रुक गया हो। हेममाली कांपते हुए महाराज कुबेर के चरणों में पड़ा था। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू निरंतर बह रहे थे, लेकिन धर्म का निर्णय हो चुका था। महाराज कुबेर ने अपना दाहिना हाथ आकाश की ओर उठाया और गर्जना करते हुए बोले, हे अधर्मी हेममाली, तूने अपने स्वार्थ और इंद्रिय सुख के लिए भगवान महादेव की पूजा में विघ्न डाला है।
जिस सेवा के कारण तुझे स्वर्ग में इतना सम्मान मिला, आज उसी सेवा का तूने अपमान किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं, आज से तू इस दिव्य लोक से पतित होकर मृत्यु लोक में चला जाएगा। तेरा यह सुंदर शरीर भयंकर कुष्ठ रोग से भर जाएगा। जिस सौंदर्य पर तुझे गर्व था, वही सौंदर्य तेरी सबसे बड़ी पीड़ा बन जाएगा। तू अपनी प्रिय पत्नी विशालाक्षी से भी सदा के लिए बिछड़ जाएगा। भूख प्यास अपमान और असहनीय कष्ट सहते हुए वन वन भटकेगा। जब तक अपने अपराध का प्रायश्चित नहीं करेगा, तब तक तुझे इस श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी। इतना कहते ही मानो पूरा राजमहल कांप उठा। आकाश में बादल गरजने लगे। तेज प्रकाश की एक दिव्य रेखा हेममाली के शरीर को घेरने लगी और अगले ही क्षण उसका दिव्य तेज लुप्त होने लगा। उसके स्वर्णाभूषण धूल में बदल गए, रेशमी वस्त्र फटने लगे, उसकी चमकती त्वचा पर भयानक सफेद दाग उभर आए। कुछ ही क्षणों में उसका पूरा शरीर कुष्ठ रोग से विकृत हो गया। उसके हाथ कांपने लगे, त्वचा फटने लगी, घावों से रक्त और पीड़ा रिसने लगी। जो गंधर्व कभी देवताओं के समान सुंदर दिखाई देता था, आज उसे पहचानना भी कठिन हो गया था। हेममाली दर्द से चिल्ला उठा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैं भगवान शिव का अपराधी हूं, मुझे एक अवसर और दे दीजिए। लेकिन धर्म के लिए दिया गया श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। महाराज कुबेर की आंखों में करुणा अवश्य थी, किंतु न्याय उससे भी बड़ा था। उन्होंने आंखें बंद कर ली और अगले ही क्षण एक प्रचंड दिव्य शक्ति ने हेममाली को स्वर्गलोक से नीचे धकेल दिया। आकाश में गिरता हुआ हेममाली रो रहा था, चीख रहा था, अपने अपराध पर विलाप कर रहा था। कुछ ही क्षणों बाद वह पृथ्वी पर हिमालय के घने और भयावह वन में आ गिरा। चारों ओर घना अंधकार था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, भयानक पशुओं की गर्जना, ठंडी हवाएं और बीच में अकेला रोगग्रस्त असहाय हेममाली। अब उसके पास न स्वर्ग था, न राजवैभव, न सम्मान और न ही उसकी प्रिय पत्नी। जिसके प्रेम में पड़कर उसने अपना कर्तव्य भुलाया था, आज वही उससे कोसों दूर थी। हेममाली ने आकाश की ओर देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान शिव, मैंने आपके चरणों की सेवा छोड़कर क्षणिक सुख को चुन लिया। आज मुझे अपने अपराध का दंड मिल गया। काश उस दिन मैं अपने कर्तव्य से विचलित न हुआ होता। लेकिन अब पछताने से क्या होता? समय बीतता गया, दिन, महीने और फिर वर्ष। हेममाली जंगल जंगल भटकता रहा। कभी कई दिनों तक उसे भोजन नहीं मिलता, कभी प्यास से उसका कंठ सूख जाता, कभी जंगली पशु उसके पीछे दौड़ पड़ते। लोग उसके शरीर को देखकर घृणा करते। कोई उसके पास आने को भी तैयार नहीं होता, जिसे कभी देवता सम्मान देते थे, आज मनुष्य भी उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। लेकिन इन सब कष्टों के बीच एक बात नहीं बदली, उसके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा। वह हर दिन अपने अपराध को याद करता, भगवान शिव का स्मरण करता और मन ही मन प्रार्थना करता है, प्रभु यदि मेरे लिए क्षमा का कोई मार्ग शेष हो तो मुझे वह मार्ग अवश्य दिखाइए। भगवान अपने सच्चे पश्चाताप करने वाले भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। और एक दिन हेममाली के जीवन में भी आशा की पहली किरण दिखाई दी। भूखा प्यासा कमजोर वह चलते चलते हिमालय के एक अत्यंत पवित्र स्थान पर पहुंच गया। वहां वातावरण कुछ अलग था। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी, हवन की दिव्य सुगंध फैल रही थी। ऋषि मुनि ध्यान में लीन थे। वन के हिंसक पशु भी वहां शांत होकर विचरण कर रहे थे। हेममाली ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। वह समझ गया यह कोई साधारण स्थान नहीं है, यह किसी महान तपस्वी का आश्रम है। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे, हे राजन, भगवान कभी भी अपने उस भक्त को निराश नहीं करते जो अपने अपराध को स्वीकार करके सच्चे मन से उनकी शरण में आता है। हेममाली के जीवन में भी अब वही शुभ समय आने वाला था। घने वनों में वर्षों तक भटकते भटकते एक दिन हेममाली हिमालय के एक अत्यंत पवित्र आश्रम में पहुंचा। वहां का वातावरण अद्भुत था। चारों ओर वेद मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। हवन की पवित्र सुगंध पूरे वन को दिव्य बना रही थी। वृक्षों पर बैठे पक्षी भी मानो भगवान का गुणगान कर रहे थे। आश्रम के मध्य एक दिव्य तेजस्वी महर्षि ध्यान में लीन बैठे थे। उनके मुख पर ऐसा तेज था मानो हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। वे थे महामुनि मार्कंडेय ऋषि, जिन्होंने युगों युगों तक तपस्या की थी, जो भगवान की कृपा से काल के भी विजेता कहलाते थे।
हेममाली दूर से ही कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। मार्कंडेय ऋषि ने करुणा से उसकी ओर देखा। उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर उसके ऊपर छिड़का और प्रेम पूर्वक बोले, वत्स, तुम कौन हो? तुम्हारे शरीर पर यह भयंकर रोग कैसे आया? ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके कारण तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ रहा है? दस्यु की मधुर वाणी सुनकर हेममाली फूट फूट कर रो पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, मैं अलकापुरी के महाराज कुबेर का सेवक हेममाली हूं। प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लाकर भगवान शिव की पूजा के लिए अर्पित करता था, लेकिन एक दिन मैं अपनी पत्नी के मोह में पड़ गया। मैंने अपने कर्तव्य की उपेक्षा कर दी। भगवान शिव की पूजा रुक गई। महाराज कुबेर ने मुझे श्राप दिया और आज मैं इस दयनीय अवस्था में आपके सामने खड़ा हूं। हे महर्षि, यदि मेरे उद्धार का कोई उपाय हो तो कृपा करके मुझे अवश्य बताइए। हेममाली की बात सुनकर मार्कंडेय ऋषि का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने कहा, वत्स, तुमने अपराध अवश्य किया है, लेकिन तुमने उसे छिपाया नहीं, सच्चे मन से स्वीकार किया है। यही तुम्हारे उद्धार की पहली सीढ़ी है। फिर वे बोले, सुनो, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ इस व्रत का पालन करता है, उसके बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्रीहरि स्वयं उस पर कृपा करते हैं। यदि तुम इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करोगे तो तुम्हारा यह श्राप अवश्य समाप्त हो जाएगा। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली की बुझी हुई आशा फिर से जाग उठी। उसने उसी क्षण संकल्प लिया, अब मेरा जीवन केवल भगवान की भक्ति के लिए होगा। कुछ दिनों बाद योगिनी एकादशी का पावन दिन आया। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हेममाली ने पवित्र नदी में स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, एक छोटे से आसन पर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा स्थापित की, तुलसी दल अर्पित किए, घी का दीपक जलाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे नारायण, मैं अपराधी हूं, मैंने अपने कर्तव्य का अपमान किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे भीतर से अहंकार, मोह और आलस्य को सदा के लिए दूर कर दीजिए। उस दिन उसने अन्न का त्याग किया, निरंतर भगवान विष्णु के नाम का जप करता रहा। बार बार उसके मुख से केवल एक ही नाम निकल रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरा दिन, पूरा रात्रि वह भगवान के ध्यान में लीन रहा। जैसे ही द्वादशी का सूर्योदय हुआ, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा, पूरा आश्रम अलौकिक तेज से भर गया। हेममाली के शरीर से कुष्ठ रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उसके घाव भर गए, उसकी त्वचा पहले की तरह उज्जवल हो गई। क्षण भर में उसका दिव्य गंधर्व स्वरूप पुनः प्रकट हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे हेममाली, योगिनी एकादशी के पुण्य और तुम्हारे सच्चे पश्चाताप से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। अब तुम पुनः अपने दिव्य लोक में लौट जाओ। हेममाली की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया, महर्षि मार्कंडेय के चरण पकड़ लिए और बार बार उनका धन्यवाद करने लगा। कुछ ही क्षणों में दिव्य विमान वहां उतरा। हेममाली उसमें बैठकर पुनः अलकापुरी पहुंचा। उसे देखकर उसकी पत्नी विशालाक्षी की आंखें भर आईं। दोनों ने भगवान का स्मरण किया। जब महाराज कुबेर ने हेममाली को उसके दिव्य स्वरूप में देखा तो वे भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, हेममाली, तुम मेरे श्राप से मुक्त कैसे हुए? हेममाली ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, ये सब योगिनी एकादशी के प्रभाव और महर्षि मार्कंडेय की कृपा से संभव हुआ है। महाराज कुबेर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हेममाली को हृदय से लगा लिया और कहा, आज से तुम फिर से भगवान शिव की सेवा में नियुक्त हो, लेकिन इस बार अपने कर्तव्य को कभी मत भूलना। हेममाली ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, अब मेरा जीवन केवल भगवान की सेवा के लिए समर्पित है। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, योगिनी एकादशी का व्रत मनुष्य के जीवन से पाप, रोग, दुख और दुर्भाग्य का नाश करता है। जो श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसे ऐसा पुण्य प्राप्त होता है मानो उसने 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराया हो। अंत समय में वह भगवान विष्णु के परम धाम का अधिकारी बनता है। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें 3 महान शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, कर्तव्य से बड़ा कोई सुख नहीं होता। दूसरी, क्षणिक मोह मनुष्य का वर्षों का पुण्य भी नष्ट कर सकता है। और तीसरी, यदि मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करे, भगवान की शरण में आए
और श्रद्धा से योगिनी एकादशी का व्रत करे तो भगवान उसके जीवन का अंधकार मिटाकर उसे पुनः प्रकाश के मार्ग पर ले आते हैं। इसलिए इस योगिनी एकादशी पर अधिक से अधिक भगवान श्री हरि का स्मरण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री हरि आप सभी के जीवन से दुहक, रोग और पापों का नाश करें। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, योगिनी एकादशी माता की जय, बोलिए सनातन धर्म की जय।